अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल योर लेक्चरर। मैं हूं आपका लेक्चरर ज़ाहिर खान। आज जो है जेंडर स्टडीज़ का थर्ड लेक्चर है। वहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास डिफरेंस क्या है जेंडर और सेक्स के दरमियान। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। लेकिन टॉपिक डिस्कस करने से पहले प्लीज काइंडली आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें अगर आपको अच्छा लगे, आसान लगे। बहुत ही इजी लेक्चर्स मैं डिलीवर करता हूँ, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। तो चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो जेंडर और सेक्स के दरमियान फर्क क्या है? What's the difference between gender and sex? So the first difference is here, the social constructed difference between male and female is called gender. जो सोशल कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस है मेल और फीमेल के दरमियान, मर्द और औरत के दरमियान जो सोशल कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। अब सोशल कंस्ट्रक्टेड से क्या मुराद है? सोशल कंस्ट्रक्टेड से मुराद जो डिफरेंस एक मर्द और एक औरत के दरमियान सोसाइटी ने रखा है, जो सोसाइटी ने बनाया है, उसको हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। समझ आ रही है? अब सोसाइटी ने कैसे बनाया है देखिए। आप इंडियन सोसाइटी को देखें, आप पाकिस्तानी सोसाइटी को खास कर देखें, आप मुस्लिम सोसाइटी को आप देखें। वहां पे पाकिस्तानी सोसाइटी को अगर हम देखें या इंडियन को देखें तो हमें देखने को मिलता है कि मर्द को कहा जाता है कि आपने बाहर जाके जॉब करनी है, आपने बिजनेस करना है, अपने पैसे कमाने हैं। और औरत को कहा जाता है कि आपको घर के अंदर रहना है, ये आपको बच्चे संभालने हैं। आपने ये क्या है? ये सोसाइटी ने डिफरेंस बनाया है कि मर्द ने ये काम करना है, औरत ने ये करना है। ठीक है ना? औरत ने क्या करना है? घर की सफाई करनी है, घर को मतलब बड़ों की खिदमत भी करनी है, बच्चों को भी संभालना है, और मर्द के बाहर को काम करना है। इस सोसाइटी ने ये डिफरेंस बनाया है। समझ आ रही है? औरत ने किस किस्म के कपड़े पहनने हैं? लंबे कपड़े पहनने हैं, मतलब फ्रॉक्स वगैरह पहनी है, स्कर्ट्स पहनी है, जो भी है। समझ आ रही है? और मर्द ने किस टाइप का ड्रेस करना है। इस सोसाइटी ने जो डिफरेंस बनाया है ना, इसको कहते हैं हम जेंडर, आसान अल्फाज में। बहुत इजी टॉपिक है। सॉरी। सो द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है मेल और फीमेल के दरमियान, एक मर्द और औरत के दरमियान जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है उसको हम सेक्स कहते हैं। बायोलॉजिकल डिफरेंस से क्या मुराद है? जो डिफरेंस अल्लाह ने बनाया है एक मर्द और अल्लाह ने कौन सा डिफरेंस मर्द और औरत के दरमियान बनाया है? वो है जिसके जिस्म को देखें, एक मर्द का जिस्म देखें, एक औरत का जिस्म देखें, तो मर्द का जो जिस्म है वो आपको डिफरेंट नजर आएगा फीमेल के कंपेयर से। ये जो नेचुरली अल्लाह ने बनाया है ना डिफरेंस मर्द और औरत के दरमियान, इसको हम सेक्स कहते हैं। अब जेंडर क्या है? जेंडर जो दूसरा जो वो है डिफरेंस, वो है जेंडर इज सोशल। जेंडर जो होता है ये सोशल होता है। सोशल से मुराद सोसाइटी ने बनाया है जेंडर। समझ आ रही है? जो डिफरेंस मेल और फीमेल के दरमियान है, मर्द और जो सोसाइटी ने बनाई, ये क्या है? सोसाइटी ने बनाई है, तो इट मीन्स कि ये सोशल है। सेक्स जो होता है ये क्या है? ये नेचुरल होता है। सेक्स इज नेचुरल। ये अल्लाह ने बनाया है। मर्द और औरत के दरमियान जो डिफरेंस है ये क्या है? ये अल्लाह ने बनाया है। मर्द के जिस्म को अलग तरह से बनाया है, औरत के जिस्म को अलग तरह से बनाया है। समझ आ रही है? जेंडर हैज टू कैटेगरीज। जेंडर के दो कैटेगरीज होते हैं, एक को कहता है मैस्कुलिन और दूसरे को कहते हैं फेमिनिन, मुज़क्कर और मुअन्निस। ये सेक्स हैज टू कैटेगरीज, मेल एंड फीमेल। इसके भी दो कैटेगरीज हैं, एक को मेल कहते हैं, एक को फीमेल कहते हैं। अब आते हैं आगे की जो डिफरेंसेस है बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, उसको देखते हैं। जेंडर चेंजेस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। जेंडर है ये सोसाइटी से सोसाइटी वेरी करता है एंड फ्रॉम कल्चर टू कल्चर भी वेरी करता है। देखिए जेंडर जो है, हमने पहले कहा था कि ये सोसाइटी ने जो डिफरेंस बनाया है मर्द और उसको हम जेंडर कहते हैं। अब जेंडर सोसाइटी क्या होती है? ये सारी जो सोसाइटीज हैं ये तो मतलब एक जैसी नहीं होती। अब पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो एक इंडियन सोसाइटी से डिफरेंस है। अब इंडियन जो सोसाइटी है वो एक यूरोपियन सोसाइटी से डिफरेंस है। डिफरेंस है, इट मीन्स कि हमारे पास जेंडर की जो डिफिनीशन है, हमारे पास जो जेंडर है ये भी वेरी करता है।
अब मैं आपको आसान सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर या इंडियन सोसाइटी के अंदर मोस्टली ऐसा होता है कि औरत जो है बच्चों को संभालती है, घर के अंदर रहती है, समझ आ रही है। मर्द जो है बाहर के काम करता है। ये क्या, ये जेंडर है पाकिस्तान और इंडियन की सोसाइटी के अंदर। अब इंग्लिश की कंट्रीज को देखें, यूरोपियन कंट्रीज को देखें, तो वहां पे मर्द जो होती है वो बराबर के काम करती है मर्दों के। वो वैसे जैसे मर्द बाहर काम करते हैं, औरतें भी वैसे ही बाहर काम करती है और सब कुछ संभालती है, मतलब जो वो करना चाहती है वो सब कुछ करती है। मतलब इट मीन्स कि हमारे पास जो पाकिस्तानी और इंडिया के दरमियान जो जेंडर है, वो जो जेंडर है यूरोपियन के अंदर, उससे क्या है, डिफरेंट है। इट मीन्स कि जेंडर जो होता है ये वेरी करता है। कल्चर से कल्चर भी वेरी करता है। विद इन कल्चर देखें आप, यूरोपियन का कल्चर देखें, वहां पे डिफरेंट कल्चर है। वहां पे लिबास को देखें, औरतें कैसे, मर्द और औरत कैसे लिबास पहनते हैं, समझ आ रही है। और पाकिस्तानी इंडियन सोसाइटी को देखें, वहां पे औरतें कैसे ड्रेसिंग करती है, कैसा बिहेव करती है, मतलब वो भी वेरी करता है। सिंपल सी बात यही है कि यह हमारे पास वेरी करता है जेंडर जो है। सेक्स डज नॉट चेंजेस फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, फ्रॉम सोसाइटी। सेक्स जो है ये अल्लाह ने बनाया है मर्द और औरत को, चाहे वो मर्द और जो है, चाहे वो यूरोपीय कंट्रीज में है या चाहे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर है, चाहे इंडियन जिस मुल्क में भी है, मर्द औरत का जो है मतलब जो उसके पार्ट्स है वो सेम ही आपको मिलेंगे, समझ आ रही है। ये वेरी नहीं करता। ऐसी बात नहीं है कि जो अमेरिका के अंदर औरत होगी उसके अलग कुछ पार्ट्स होंगे, पाकिस्तान के अंदर है उसके अलग बॉडी पार्ट्स होंगे, ऐसे नहीं है, सेम ही रहेगी। और पांचवें नंबर पे है जेंडर डिपेंड्स ऑन सेक्स। जेंडर जो होता है ये हमारे पास सेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, मेल और फीमेल पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है, खासकर अगर पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर देखा जाए, तो जब बच्चा पैदा हुआ, फॉर एग्जांपल सेक्स पे, मतलब डिपेंड की बात कर रहा हूँ कि कैसा डिपेंड करता है जेंडर सेक्स पे। तो जब पता चलता है बाप को या दादा को घर में पता चलता है कि जो बच्चा है वो क्या है, आपका बेटा है, समझ आ रही है, मेल है, तो बहुत सारी खुशियां मनाई जाती है, हंसते हैं, मतलब फिर मिठाइयाँ बनती जाती हैं, दोस्तों को कॉल किए जाते हैं, रिलेटिव्स को कॉल किए जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर उनको पता चल जाए घर वालों के वो बेटी है, तो उतनी खुशियां नहीं मनाई जाती। ये डिफरेंस किसने बनाया है, समझ आ रही है। ये जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया कि बेटे पे इतनी खुशियां मनाना, बल्कि एज कम्पेयर टू अ फीमेल वन चाइल्ड जो है उसके कंपेयर में, तो ये क्या है, हमने एक पे खुशियां मनाना, दूसरे पे ना मनाना, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके जो सेक्स है उस पे डिपेंड करता है, समझ आ रही है। तो और सेक्स जो होता है ये हमारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, ये नेचुरली होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। तो ये था आज का हमारे पास सिंपल लेक्चर। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को सजेस्ट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।